सब्सक्राइब माय चैनल। दूर किसी जंगल में एक मानो चिड़िया अपनी छोटी बहन सोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। मानो चिड़िया के पिता के सब्जियों के खेत थे। कुछ दिन पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सोनी मेरी बहन, अब तो घर में बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा। अब तो मुझे ही खेत में काम करना पड़ेगा। मानो दीदी, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगी। हम दोनों मिलकर खेत को और भी हरा भरा कर देंगे। नहीं सोनी, तुम घर रहो और अपना ख्याल रखना। ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, काम करने की नहीं। खेत में मैं अकेले ही काम कर लूंगी सारा। फिर मानो चिड़िया अपने पिताजी के खेत में चली जाती है। तो भैया, आपको पता है पिताजी कहा करते थे कि वो मुझे कभी भी खेतों में काम करने नहीं देंगे, लेकिन देखो अब वो ही हमारे साथ नहीं रहे। मानो चिड़िया, सब्र करो, तुम्हें अपने और अपनी बहन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी देखो तो तुम्हारे खेत में सारी सब्जियां हरी भरी हैं। तुम इनको बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकती हो। अब मानो चिड़िया खेत में अपने पिताजी की जगह काम करती थी और फिर वो सब्जियां तोड़कर जंगल के पक्षियों को बेचती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। आ जाओ पक्षियों, सब्जी ले लो। कौवा भी उसी जंगल में रहता था, लेकिन कालू कौवे के खेत की सब्जियां तो काफी छोटी और बिल्कुल भी ताजी नहीं होती थी, जिस कारण जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से सब्जी नहीं खरीदता था। अभी जब कुछ दिनों के लिए मानो चिड़िया के पिता की मौत की वजह से चिड़िया ने अपनी दुकान नहीं खोली थी, तो ये जंगल के सारे पक्षी मुझसे ही सब्जियां खरीद रहे थे और मेरा कितना ज्यादा मुनाफा हो रहा था। लेकिन मानो चिड़िया ने फिर से अपनी दुकान खोलकर और मेरी किस्मत पर दोनों पर ताला लगा दिया है दोबारा से। काफी दिन गुजर जाते हैं। मानो चिड़िया दिन रात अपनी फसल की देखभाल करती है। इस कारण मानो चिड़िया काफी ज्यादा बीमार हो गई थी और मानो चिड़िया का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दीदी, मैंने उल्लू वैद को बुलाया है, बस वो आते ही होंगे। फिर देखना, उनके आते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ देर में वहाँ उल्लू वैद जी भी आ जाते हैं और वो मानो चिड़िया को देखते हैं। सोनी चिड़िया, तुम्हारी बहन की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इन्होंने दिन रात अपने खेत में मेहनत की, जिस कारण इनको काफी ज्यादा कमजोरी हो गई है। और अब मैं तो कहता हूँ कि आपको कुछ दिनों के लिए अपने खेतों में काम नहीं करना चाहिए। हाय रे उल्लू वैद जी, अगर मैं अपने खेतों में काम नहीं करूँगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? दीदी, अब आपकी बहन बड़ी हो गई है। अब मैं खेतों में काम करूंगी और जंगल के पक्षियों को सब्जियां बेचूंगी। अब सोनी चिड़िया ही खेत का ख्याल रखती थी और सब्जियां भी सोनी चिड़िया ही जंगल के पक्षियों को बेचती थी। अब ये बात कालू कौवे और गोरी कौवे को भी पता लग जाती है। कालू जी, सोनी चिड़िया अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, हम इसको आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। हम सोनी चिड़िया को बड़ी बड़ी सब्जियों की लालच दिलाकर उसे सब्जियां खराब करने वाला केमिकल डालने का कहेंगे और फिर वो हमारी बातों में आकर वो मासूम सी चिड़िया अपनी सारी फसल खराब कर देगी। उसकी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी तो जंगल के पक्षी सिर्फ हमसे ही सब्जियां खरीदेंगे और हम काफी ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। अरे वाह गोरी, क्या कमाल आइडिया है। अब तो मैं यही करूँगा। बस फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास जाता है। अरे सोनी चिड़िया, न जाने मुझे तुम्हारी सब्जियां इतनी छोटी छोटी क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं कालू अंकल, आपको गलत लग रहा है। मेरी सब्जियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये देखो सोनी चिड़िया, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये केमिकल सब्जियों को जल्दी जल्दी बड़ा करता है। मैं भी अपनी फसल में यही केमिकल डालता हूँ, इसलिए बस यही केमिकल ही मैं तुम्हें देने आया हूँ। अरे वाह अंकल, अगर मेरी सब्जियां और भी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो मुझे और भी ज्यादा फायदा होगा। कालू कौवा सोनी चिड़िया को वो केमिकल देकर वहाँ से चला जाता है और सोनी चिड़िया बड़ी आसानी से कालू कौवे की बातों में आ जाती है। अब सोनी चिड़िया अपनी फसल में वो स्प्रे डाल देती है। एक हफ्ते के बाद सोनी चिड़िया के खेत की सब्जियां काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, परंतु उन सब्जियों में बिल्कुल भी जायका नहीं होता और वो सब्जियां एकदम कड़वी होती हैं। अरे सोनी चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां एकदम कड़वी होती हैं। तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा है। सारे
पक्षी सोनी चिड़िया से सब्जी लेना बंद कर देते हैं। अरे सोनी चिड़िया, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? न जाने मेरी सब्जियाँ इतनी ज्यादा कड़वी क्यों हो गई हैं। अब तो जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे सब्जी नहीं खरीदता। सोनी, सच सच बताओ, कहीं तुम इन सब्जियों में कोई केमिकल तो नहीं डाल रही हो जिस कारण ये सब्जियाँ कड़वी हो रही हैं? हाँ दीदी, कालू अंकल मुझे केमिकल देकर गए थे और कह रहे थे कि अगर मैं इसे अपनी फसल में डालूंगी तो फसल और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। केमिकल से फसल खराब होती है और वो कालू कौवा तो वैसे ही हमसे जलता है। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई और सब कुछ देख लिया, वरना हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो जाती। मानो चिड़िया और सोनी चिड़िया दोनों दोबारा से अपने खेत में काम करने लग जाती हैं। कुछ ही हफ्तों में खेत दोबारा से अच्छा हो जाता है। फिर मानो चिड़िया दोबारा सब्जी बेचना शुरू कर देती है। मानो चिड़िया, तुम्हारी सब्जी तो बहुत कड़वी होती है, इससे तो अच्छा है हम कालू कौवे की छोटी छोटी सब्जियां खा लें। कबूतर बहन, आप एक बार दोबारा तो मेरी सब्जियां खाकर देखें, अगर मजा न आया तो पैसे वापस। सब पक्षियों को पता लग जाता है कि मानो चिड़िया की सब्जियां दोबारा से अच्छी हो गई हैं। वो उसी से सब्जी खरीदते थे और वहीं फिर कालू कौवे का धंधा अब पूरी तरह से बंद हो जाता है।